बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 116 का तर्जुमा, गर जब ये एहसानात याद दिलाकर अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा बिन मरियम, क्या तूने लोगों से कहा था कि खुदा के सिवा मुझे और मेरी माँ को भी खुदा बना लो, तो वो जवाब में अर्ज करेगा, सुभान अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर इल्म होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी पोशीदा हकीकतों के आलिम हैं। सूरत अल माइदा आयशा नंबर 130। ईसाइयों ने अल्लाह के साथ सिर्फ मसीह और रूह कुद्दूसी को खुदा बनाने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मसीह की वालदा माइदा हजरत मरियम को भी एक मुस्तकिल महबूब बना डाला। हजरत मरियम इस्लाम को अलवहियत या कुद्दूसियत के मुतल्लिक कोई इशारा तक बाइबल में मौजूद नहीं है। मसीह के बाद इब्तदाई 300 बरस तक ईसाई दुनिया उस तौहील से बिल्कुल नाआशना थी। तीसरी सदी ईसाई के आखिरी दौर में सिकंदरिया के बाद उलमा दिनियार ने पहली मर्तबा हजरत मरियम के लिए उम्मे अल्लाह या मादर खुदा के अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अलवहियत, मरियम का अकीदा और मरियम परस्ती का तरीका ईसाइयों में फैलना शुरू हुआ। लेकिन अवल चर्च उसे बाकायदा तस्लीम करने के लिए तैयार न था, बल्कि मरियम परस्तों को फासिकुल अकीदा करार देता था। फिर जब नुस्तौरैस के उस अकीदे पर कि मसीह की वाहिदात में दो मुस्तकिल जुदा गाना शख्सियतें जमा थी, मसीह दुनिया में बैसुल दजाल का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, तो उसका तस्वीर करने के लिए सन 431 में शहर अफसोस में एक कौंसल मुनअक़द हुई और उस कौंसल में पहली मर्तबा कलीसा की सरकारी जबान में हजरत मरियम के लिए मादर खुदा का लक़ब इस्तेमाल किया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि मरियम परस्ती का जो मर्ज अब तक कलीसा के बाहर फैल रहा था, वो उसके बाद कलीसा के अंदर भी तेजी के साथ फैलने लगा। हत्ता कि नज़ूल कुरान के जमाने तक पहुँचते पहुँचते हजरत मरियम इतनी बड़ी देवी बन गई कि बाप, बेटा और रूह कुद्दूस तीनों उनके सामने हज होंगे। उनके मुजस्मे जगह जगह कलीसियाओं में रखे हुए थे। उनके आगे इबादत के जुमला मरासिम अदा किए जाते थे, उन्हीं से दुआएं मांगी जाती थी। वही फराद रस, हाजत रवा, मुश्किल कुशा और बख्शियों की पस्तबान थी। और एक मसीह बंदे के लिए सबसे बड़ा जरिया इत्माद अगर कोई था तो वो ये था कि मादर खुदा की हिमायत और सरपरस्ती उसे हासिल हो। कैसर जस्टिन अपने एक कानून की तौहीद में हजरत मरियम साम को अपनी सल्तनत का हामी और नासिर करार देता है। उसका मशहूर जर्नल नर्सिस मैदान जंग में हजरत मरियम साम से हिदायत और रहनुमाई तलब करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम असर कैसर हरकल ने अपने झंडे पर मादर खुदा की तस्वीर बना रखी थी और उसे यकीन था कि इस तस्वीर की बरकत से ये झंडा सुर्ख न होगा। अगरचे बाद की सदियों में तरीक इस्लाह के असर से प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने मरियम परस्ती के खिलाफ शिद्दत से आवाज उठाई, लेकिन रोमन कैथोलिक कलीसा आज तक इस मसलक पर कायम है।